सीरियल फर्स्टली के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। और ये वाकई लगती है कि एनी की कोई लॉटरी निकल आई है। तभी तो ऑफिस में खाना बांट रही होती है और जावियर को आदिल ये बताते हैं कि ऑफिस में जो भी खाना आता है, फिर वो जो इस वक्त खाना खा रहे हैं दरअसल वो एनी ने ही बनाया है। तब तो भैया जावियर के गले में खाना अटकने लग जाती है और फिर ऊपर से जब एनी आती है आदिल वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तब जावियर एनी से कहती है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर तो बड़ी मशहूर हो गई हो। नहीं, तब एनी कहती है कि हाथ से बना खाना खिलाती हूँ और मोहब्बती बांटती हूँ। तब जाविर कहती है कि तुम्हें इस लफ्ज़ के मायने भी पता है। तो एनी कहती है कि हाँ, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना उतना तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। बातों में उमई खुद एनी जाविर से कोई ऐसी बात कह देती है कि जाविर तो उससे लाल पीला हो जाती है और इतने में आदिल भी आ जाती है और कहती है कि मैं तो सोच रहा था कि अब ना तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उठा ली होंगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही चले जाता हूँ, इस झगड़े को ख़त्म कर देती हूँ। फिर एनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लू भी कालू बंद, मतलब कि ये दोनों तोता मैंने एक दूसरे के सामने नहीं चाहती, बात भी नहीं करना चाहती। होता ना, हाँ बेटी एक दूसरे के गुजरे हुए वक्त को याद करके बड़ा रो रही होती, बड़े पछता रहे होते हैं। भाई ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है। और फिर सभी चली जाती है एनी के पास और उसी कहती है कि देखो ना एनी यार, मेरी अम्मा ने ना मैं रिश्ते की बातें कहती है जाविया से मेरी, और तुम तो जानती हो ना कि मैं खावे से मोहब्बत करती हूँ। तब एनी में कहती है कि इसमें भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर कहती है कि तुम ऐसा करो ना, जाके चाचू को मेरी और खबर के बारे में बता दो, मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेंगे। भाई अब तो एनी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई है। और फिर ये देखो कि सिपी के कहने पर एनी उसके चाचा के सामने हाजिर तो हो गई है, पर बहुत कंफ्यूज हो रही है कि बात कैसे करनी है। जावियर के बाबा कहते हैं कि एनी बेटा यूँ चुप बैठने से बात तो नहीं होगी ना, क्या बात है। तब एनी एक ही सांस में सब कुछ बता देती है एनी और खबर की मोहब्बत के बारे में। और भी कहती है कि अंकल खावे छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम जावियर के बाबा कहती हैं कि एनी बेटा हमें लड़के के स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़का नेक और ईमानदार होना चाहिए। और इतने उसे जाविर भी आ जाती और कहती है कि वाह वाह क्या बात है, यहाँ पर तो प्लानिंग हो रही है। तभी तो मैं सोचूं कि डैड को मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। तुम हो इस सब के पीछे। एनी ऐसा करो ना कि मुझे एक फ़ोटो दिखा दो ताकि मैं भी अपनी शादी का फैसला कर सकूँ, मेरे पापा की परेशानी भी ख़त्म हो जाए। तब जाविर से उसके बाबा कहती हैं कि जाविर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं कर रही बल्कि सिबी के बारे में बता रही है। तो तुम ऐसा करो ना, जाकर एनी के साथ उसी का घर देख कर आओ। तब जावियर कहती है कि मैं पापा इस लड़की के साथ कहीं भी नहीं जा रहा। और जावियर भी वहाँ से चले जाती है। दूसरी साइड पे जावियर कहती है कि सिबी एनी क्यों तुम्हारे बारे में अब से बात करने गई थी, तुम खुद भी तो अपनी बात कह सकती थी ना। वैसे भी ना हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में एनी को क्यों शामिल करती हो। तब सिबी कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम बाहर वाली नहीं है बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सबसे ज़्यादा तो वो आपकी फ्रेंड रह चुकी है। नहीं तो जाविर कहती है कि तुम उसकी तारीफ ही मेरे सामने मत करो। भैया फिर से हो गया न्यूकॉर्न, मतलब कि एनी और जाविर के फिर से आमने सामने हो जाते हैं। पक्का दोनों में फिर से झगड़ा होने वाली है। अब वो होता यूँ है कि एनी जब घर जाने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, और अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देखकर बड़ी हंस रही होती है कि ऊपर से जाविर आती है और कहती है कि वाह भाई मैडम, दूसरों का सुकून गायब करके खुद बड़े मुस्कुरा रही हो। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम ना यहाँ पर पक्का किसी मिशन के लिए आई हो। खैर अब तुम इससे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है मेरा, और चलो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करता हूँ। और फिर जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो एनी कहती है जावियर से कि अब तुम मुझे ये एक्सपेक्ट मत करने कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगी। मैं क्यों तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँगी। भाई इन दोनों की जोड़ी एकदम टॉम एंड जेरी जैसी है। बट यू डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रामू की शो कैन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।